नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पढ़ाई करते समय आपको किन बातों का जरूर ध्यान रखना है, जिससे जो भी आपने पढ़ा है उसको आप जल्दी याद करें और वो आप कभी ना भूलें। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि जब भी आप पढ़ाई करें तो हमेशा पढ़ाई आपको कुर्सी और मेज पे ही करनी है। आपको बिस्तर पर लेट कर पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लेट कर पढ़ाई करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी, आपको आलस आने लगेगा और जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ाई करें हमेशा कुर्सी और मेज पर बैठकर ही पढ़ाई करें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय आपके जो रूम का टीवी है वो जरूर ऑफ होना चाहिए। आपका जो टीवी है या फिर आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो ऑफ होना चाहिए जिस समय आप पढ़ाई करें। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि आपका जो फ़ोन है पढ़ाई करते समय वो स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसको आप साइलेंट मोड पे जरूर रखें जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो। इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जब भी ऑनलाइन क्लासेस करें तो आप ये कोशिश करें कि अपने शॉर्ट जो नोट्स हैं वो साथ में बनाते हुए चलें। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलते हो तो एक तो जो भी आप लिख रहे हो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें उसी समय याद हो जाती हैं। दूसरा ये कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये आपको जरूर करना है कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास करें तो उसके साथ में ही शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाते हुए चलें। इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी आपने पढ़ा है, अगर आपने कोई भी क्लास की है तो एटलीस्ट कम से कम उसका आप 3 बार जरूर रिवीजन करें। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि कम से कम वो टॉपिक आप 3 बार जरूर देखें। इससे ये होगा कि आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें देखते देखते ही याद हो जाएंगी। तो 3 टाइम जो रिवीजन है ये थ्योरी बहुत ही जो है यूज़फुल है आपके जो है एग्ज़ाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। तो इसका आप लोग जरूर यूज़ करिएगा। इसके अलावा ध्यान रखना है कि आपको ग्रुप डिस्कशन भी करना है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप आपस में कोई भी एक टॉपिक जो है वो डिसाइड कर लीजिए कि कल इस टॉपिक पे सबको 10-10 जो हैं वो पॉइंट्स लेके आने हैं और उसके बाद में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको ये जरूर ध्यान रखनी है कि गॉसिप नहीं होनी चाहिए। जो भी ग्रुप डिस्कशन हो वो एग्जाम से रिलेटेड ही होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपको वो जरूर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से आपको ये पता चलता है कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका लेवल कैसा है, वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे, तो ये आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है डाइट। आपकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो फिर आपको नींद आने लगेगी, आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कम खाएंगे तो कम खाने से आपको थकान आएगी और इसके अलावा आपको जो है सर में दर्द, बाकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी होने लगेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस डाइट आपको लेना है पढ़ाई करने से पहले। ना आपको बहुत अधिक भूख लगी हो और ना ही आपको बिल्कुल एकदम पेट भर के खा लेना है जिससे आलस लगने लगे। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी जैसा या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि आप ग्लोब मैप इनका यूज़ जरूर करें। इससे ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको ग्लोब और मैप की वजह से याद हो जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट के किनारे कौन सा ओशियन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जो हैं याद हो जाएंगी अगर आप ग्लोब और मैप साथ में लेते हुए पढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो टिप्स हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर ही जो हैं यूज़फुल रहेंगी। और बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।